Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रही हूँ मैथ्स का, जिस चैप्टर का नाम है हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग मतलब चित्रों को देखना, ठीक है। सॉलिड शेप मतलब ठोस आकार। तो इस चैप्टर में हम ठोस आकारों का चित्रण करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने शेपों का विजुअलाइजेशन किया है। तो क्लास 6 में भी आप लास्ट चैप्टर में आपने ये सब चीज़ें करी थी। आप थोड़ा सा रिवीजन उससे भी कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे डायमेंशनल, ठीक है, 2D और 3D डायमेंशनल हमने देखा था कि क्यूब जो है, क्यूबॉइड है जो है, जिनमें हमारे 3D डायमेंशन होते हैं। 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, फेस, वर्टिक्स, एज, F, V और E, तो ये 3 टर्म होते हैं, तो इसलिए हम उसे 3D कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखो एक ट्राई दीज दिया है, मैच ऑफ द शेप विद द नेम। तो आपको शेप के साथ इनको मैच करना है। क्यूबॉइड कहाँ दिख रहा है आपको? क्यूब ये है हमारा, ठीक है। सिलेंडर कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ। को पिरामिड और कोन इधर, और क्यूबॉइड इधर, इस तरह स्फीयर इधर। तो आप इस तरह इनको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, हम इन्हें क्या कहते हैं? 2D डायमेंशन। और जहाँ पे हमें देखो वर्टिक्स क्या होता है? कोना, एज होता है किनारा, फेस इस तरह। तो फेस, एज, वर्टिक्स, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब के पास कितने वर्टिक्स होते हैं? 8 वर्टिक्स। द 12 लाइन सेगमेंट्स, 12 एज होती हैं और 6 फेस होती हैं। एक क्यूब के पास 8 आपके वर्टिक्स, कॉर्नर, वर्टिक्स मतलब कोने, 12 एज, एज मतलब जैसे दो किनारों से मिलकर कोना बनता है, ठीक है। और 6 फेस, फेस मतलब सरफेस, सतह, जैसे आप इस तरह देख सकते हैं। तो इन डायग्राम से आप देख सकते हैं फेस कैसा होता है, एज कैसा होता है और वर्टिक्स कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस तरह इस क्यूब का बताया है, आपको फिर इस पिरामिड का बताया, तो इस तरह आप इन सब के भी बता सकते हैं इसलिए। तो अब आते हैं हम इसके एक्सरसाइज 15.1 पे। तो 15.1 पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि हम इनमें से किसका यूज़ करके क्यूब बना सकते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट का यूज़ करके, थर्ड का यूज़ करके, फोर्थ और सिक्स्थ का यूज करके, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, तो इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? क्यूब बना सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा डाइस आर क्यूब्स विद डॉट ऑन ईच फायर। जो डाइस होता है हमारा, पासा होता है, वो एक तरह का क्यूब होता है जिसके सारे फेसों पे डॉट होते हैं, ठीक है। अपोजिट फेस ऑफ डाई ऑलवेज हैव टोटल 7 डॉट्स। जो डाइस का अपोजिट फेस होता है उसके पास हमेशा कितने वो होते हैं? डॉट्स होते हैं, 7 डॉट्स। हेयर 2 नेट्स मेक अ डाइस, हमने यहाँ पे 2 नेट का यूज करा है डाइस बनाने के लिए। आप देख सकते हो 1 2 3 और ये 4 5 6। द नंबर इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स। तो यहाँ पे हमें इन ब्लैंक वालों को कंप्लीट करना है। तो आपको बताना है यहाँ पे किस तरह ये कंप्लीट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा 1 2 3 इस तरह बनेगा, और यहाँ 1 2 3 तो 4, 1 2 3 4 इधर आएगा, और इस तरह 5 ऊपर और 6 नीचे। तो इस तरह ये एक डाइस को कंप्लीट करेगा। तो ये हमसे पूछ रहा है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाइस? क्या ये नेट का एक जाल बना सकता है? ये नेट का आपको लग रहा है ये जाल बनेगा? देखो ये नेट का जाल नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो इसने इनका ऑर्डर है ये बहुत गलत तरीके से। जो हमारा 1 और 4 है, पेयर है जो हमारा 1 और 4, ठीक है, इनका योग क्या है? 5 आ रहा है। 4 और 1 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। पर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? 6 दिखा रहा है। और जैसे दूसरा जो दूसरे फेस है हमारे 3 और 6, इनका कितना है? 9 है।
और इससे पहले जब हमने ऊपर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था 4, और इधर पे 5, इधर पे 6। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 मिलके क्या बना रहे थे 7। तो हमारा जो 7 है, इस तरह 3 और 4 हमारे 7 बना रहे थे। तो यहाँ पे हमारा 3 और 6 क्या बना, सॉरी 3 और 6 क्या, 4 और 5 7 बना रहे, नहीं बना रहे। 4 और 5 5 बना रहे, जो कि लेस देन 7 के इक्वल नहीं है। हमें ऐसा पेयर देखना है जो कि 7 बनाता हो। तो इस तरह यहाँ पे आपका जो हमारा ये ऑर्डर है इनका, ये क्या है, गलत है। क्योंकि हमारा एक पेयर, जो हमारे सामने वाले फेस होते हैं उनका जो एक पेयर होता है, आगे का फेस का पेयर होता है, जैसे कि 1 और 4, इस ऊपर वाले में आप देख सकते हो 1 और 4, सॉरी इस वाले में 1 और 4 क्या बना रहे 5, और 4 और 5 भी क्या बना रहे हमारे 9। तो इस तरह ये इधर का भी 9 बन रहा, इधर का भी 9 बन रहा, और ऊपर वाला नहीं बन रहा। तो ये एक हमारा सही पेयर नहीं है। तो नेक्स्ट है अब हमारा, सॉरी ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेयर इज़ एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग क्यूब। यहाँ पे एक इनकम्प्लीट नेट है मेकिंग क्यूब के लिए, ठीक है। कंप्लीट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, तो आपको इसे कंप्लीट करना है 2 डिफरेंट वेज से, और आप इसके लिए 1 2 3 4 5 6 फेस ले सकते हैं। तो आप इसे किस तरह कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे किस तरह बनाएंगे। अगर हम 6 फेस ले रहे हैं तो एक ऊपर, तो हम इसे इस तरह बनाएंगे। अगर इन आप बॉक्सों को ऐसे बंद करोगे तो एक हमारा क्यूब बनेगा। तो इसी तरह आप इसका और डिज़ाइन भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। हमें इनको इनके अप्रोप्रिएट से मैच करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में एक हमारा सीधे है रेक्टेंगल और 2 सर्कल, तो ये किससे मैच कर रहा है, इससे। अब कोन है, कोन में हमारा एक ट्राइंगल और एक सर्कल है, तो ये इससे। तो इसी तरह हमारा ये इससे और ये इधर इससे। तो देखो इस तरह आपको क्यूब का एक और शेप मिल गया। आप इस तरह, ये अभी मैंने जो आपको शेप बना के दिखाया था। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके एक्सरसाइज 15.2 पे। यूज आइसोट्रॉपिक डॉट पेपर, मेक आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द वन। तो आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर लेना है, एक डॉट डॉट वाला पेपर आता है, ठीक है, उसमें सारे डॉट डॉट होते हैं। तो उसमें आपको डॉट डॉट को आपस में जोड़ के इस तरह के डिज़ाइन बनाने। आपको यहाँ पे वैल्यू दी है, तो आपके पास आइसोमेट्रिक पेपर होना चाहिए, इस तरह का पेपर होता है, तो आप उससे ये इजली डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमें डायमेंशन दिया है क्यूबॉइड के 5 3 और 2। तो आपको आइसोमेट्रिक में क्यूबॉइड ड्रॉ करना है। तो ईजिली आप आइसोमेट्रिक में जैसे डॉट डॉट होंगे, आप डॉट को आराम से जोड़िए 5 सेंटीमीटर लेके, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेके। तो आप 3 तरह से, एक तो इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, एक आप इसी को खड़े में इस तरह बना सकते हैं, और एक आप इसे तिरछे में। तो इस तरह आप इसे 3 साइड से अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके लिए आइसोमेट्रिक जो पेपर होता है वो होना ज़रूरी है। तो इसी तरह आप इस डायग्राम को आपने किस में करना है, ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच मतलब जो इससे पहले यहाँ पे दिखाया गया इस तरह वाले में। तो इसके लिए आपको पेपर्स की आवश्यकता होती है, उन पेपर्स के जरिए ही आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, व्हाट अ क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट। अगर आप एक वर्टिकल कट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कौन सा हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो वर्टिकल कट आप अगर हम किसका करें, अगर हम वर्टिकल कट ईंट का करते हैं, देखो यहाँ पे हमें दिए गए हैं वर्टिकल कट। आपको वर्टिकल कट खड़े में, हॉरिजेंटल कट तिरछे में, तो आपको इन सब के वर्टिकल हॉरिजेंटल कट करने हैं। तो हमने सबसे पहले अब ब्रिक ईंट का हम अगर वर्टिकल कट करें तो हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल।
और अगर ईंट को आप हॉरिजेंटल काटो तब भी आपको एक रेक्टेंगल का शेप मिलेगा। इसी तरह एक एप्पल को अगर आप वर्टिकल काटो, वर्टिकल मतलब होता है आपका सीधे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी आपको इसमें तो दिए नहीं है। वर्टिकल मतलब जैसे कोई ईंट है आपको उसे इस तरह काटना है वर्टिकल में, और हॉरिजेंटल तिरछे में। तो आप एक राउंड एप्पल, अगर आप एक राउंड एप्पल को वर्टिकल काटेंगे तो क्या मिलेगा, सर्कल, और अगर आप उसे हॉरिजेंटल काटेंगे तो तब भी सर्कल। इसी तरह एक डाई को काटेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, और अगर आप उसे हॉरिजेंटल काटेंगे तब भी स्क्वायर। एक सर्कुलर पाइप है, अगर हम सर्कुलर पाइप को वर्टिकल काटते हैं तो पाइप तो सर्कल जैसा मिलेगा, पर अगर उस पाइप को आप बीच से हॉरिजेंटल काटते हो तो तब क्या मिल जाता है, वो रेक्टेंगल का शेप। तो पाइप में आप डिफरेंस देख सकते हो। इसी तरह एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम को अगर हम वर्टिकल काटे, ऊपर से नीचे को काटे, तो वो क्या देगी, ट्राइंगल देगी, सॉरी ट्राइंगल का शेप देगी, ठीक है, एक त्रिभुज का शेप देगी। और अगर उस आइसक्रीम को आप बीच से काट दो हॉरिजेंटल, तब क्या देगा, वो ऊपर भी एक सर्कल आएगा, नीचे भी एक सर्कल। तो इस तरह आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल काटने में हमें किस तरह डिफरेंट उनका सेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 15.4। तो 15.4 में आपका पहला है, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट above the following solid, name the shape of the shadows obtained in case। तो आप जलते हुए बल्ब के नीचे अगर बॉल रखते हो तो आपको कैसी परछाई मिलती है, तो बॉल की परछाई आपको कैसी मिलती है, सर्कल की जैसी। और अगर आप एक सिलेंडर पाइप रखोगे तो उसकी परछाई रेक्टेंगल की जैसी, और बुक की परछाई स्क्वायर की जैसी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बुक आपको रेक्टेंगल ही मिलेगी, स्क्वायर नहीं मिलेगी, रेक्टेंगल। तो किस तरह आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट शेडोज़ मिल रहे हैं, परछाई मिल रही है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो या तो रेक्टेंगल मिल रही है या सर्कल मिल रहा। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि कुछ 3D वस्तुओं के नाम बताने जो हमें सर्कल की तरह दिखते हैं, शेडोज़ जिनकी, या स्क्वायर की तरह। तो देखो, बॉल, प्लेट, ये हमें सर्कल की तरह दिखती है। स्क्वायर की तरह क्यूब, या फिर चौक का डब्बा या माचिस का डब्बा। ट्रायंगल जोकर की टोपी, या फिर आप जो बर्थडे कैप पहनते हो वो। और रेक्टेंगल बेलनाकार पाइप, ठीक है, और या फिर क्यूबॉइड। द क्यूब कैन कास्ट और शैडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। क्या कोई क्यूब का हमें सेक्शन रेक्टेंगल का जैसा दिख सकता है, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू, हमें दिख सकता है। द क्यूब कैन कास्ट शैडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन। क्या कोई क्यूब का सेक्शन मतलब जैसे आप उसे काटोगे तो उसका हिस्सा आपको हेक्सागन की तरह दिखेगा, क्यूब का नहीं दिख सकता है। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू हम किस तरह दिखाते हैं। इससे पहले भी हम ये व्यू वाले बॉक्स कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं आपने डिफरेंट तरह के सॉलिड, प्लेन फिगर, सॉलिड शेप्स, 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन, वर्टिक्स, एज, फेसेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन भी मिल जाएंगे।